Hey everyone, how are you? I hope all of you are fine. Today I'm going to discuss some important points on JEE Mains which are held in Feb 2021. एक्चुअली यार देखो, मैं पिछले 3 सालों से बात करूँ तो पिछले अगर मैं 2018 से बात करूँ 2018 में, तो उसमें क्या हुआ करता था कि आपको 30 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट आएगा। टोटल क्वेश्चन 360 नंबर का होगा 2018 में से, और उसमें से ये होता था कि अगर आपके 180 मार्क्स आ जाते थे तो आपको 180 मार्क्स अगर आ गए तो आपको अंडर 6000 के रैंक आ जाएगी। अगर आपको 150 मार्क्स आ जाते हैं तो आपको 20,000 के अंदर रैंक आ जाएगी, आपको कोई ना कोई NIT मिल जाते थे। लेकिन यार जब से ये ऑनलाइन मोड आया, जब से ये परसेंटाइल वाला सिस्टम आ गया, तब से टोटली डिफरेंट आ गया। और जितने भी परसेंटाइल वाला सिस्टम आया, जितने भी ऑनलाइन वाला मोड आया, जितने भी मतलब अगर मैं बात करूँ परसेंटाइल वाला सिस्टम की, तो परसेंटाइल वाला सिस्टम जब से हुआ है तब से मैंने दोनों एग्जाम अपियर किया है और अच्छे से अपियर किया है, मतलब पूरे मेहनत के साथ अपियर किया है और फिर उसका रिजल्ट देखा है कि कब क्या क्या हुआ है। पिछले साल हुआ था और पिछले के पिछले साल हुआ था, तो 2019 में भी हमने अपियर किया था और 2020 में भी अपियर किया था। तो हम 2018 से बात कर लेते हैं। ओके, 2018 का तो बात ये था कि अगर आपको 150 मार्क्स आ जाते थे तो आपको 20,000 के अंदर रैंक आ जाती थी, आपको किसी ना किसी NIT में एडमिशन मिल जाएगी। लेकिन 2019 में आया, 19 में भी फर्स्ट 2019 में तो यही रहा कि आपका एग्ज़ाम 30 क्वेश्चन का हो गए और टोटल मार्क्स आपको 360 में से होंगे। हाँ, लेकिन 360 में से जब 150 मार्क्स जनवरी वाले में अगर आ गए तो आपको 98 परसेंटाइल सिर्फ आया था। अगर जनवरी वाले में मात्र आपको 160 मार्क्स आ गए तो आपको परसेंटाइल 98.5 समथिंग आई थी। ओके, और 170 मार्क्स पे 99 परसेंटाइल आ गई थी। 2019 की बात कर रहा हूँ। हाँ, 2019 पे अगर 99 परसेंटाइल आएगी तो रैंक कितनी आएगी? 10,000। ओ माय गॉड, ये क्या कि साला हम 170 मार्क्स लाए 360 में से, और मार्क्स और रैंक आई 2000 और रैंक आई 10,000, वो भी कितने में से? टोटल 10 लाख बच्चों में से। तो बिल्कुल अपोजिट हुआ, बिल्कुल टोटली अपोजिट हुआ था 2018 के कंपेयर में। हाँ, लेकिन ये एक बात ये है कि अगर आप 2018 का एग्ज़ाम देखेंगे तो एज कम्पेयर टू डिफ़िकल्ट होगा, एज कम्पेयर टू 2019 के सारे जितने भी स्लॉट हुए थे सबको मिला करके। ओके, एक चीज़ ये भी था कि आपको 2019 में नंबर, जब हम 2019 के अप्रैल में आए तो अप्रैल में भी बिल्कुल सेम सिस्टम था। अच्छा, अभी हम पहले बात कर लेते हैं कि कब क्या क्या हुआ था। जब 2020 में आए, 2020 के जनवरी में भी आए तो सेम सिचुएशन रहा, बस मार्क्स पे थोड़ा सा कम हो गया कि मार्क्स आपको 25 क्वेश्चन आएंगे। टोटल मार्क्स 300 का आएगा, 5 इंटीजर टाइप का आएगा, 5 न्यूमेरिकल आएगा, इंटीजर नहीं न्यूमेरिकल आएगा, और 22 सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे। ऑब्जेक्टिव पे निगेटिव मार्किंग रहेगी, उस पर न्यूमेरिकल पे निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। ये सब कंडीशन हुई थी। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि अपना जो मेन मुद्दा है, मेन जिस पे हम वीडियो बनाना चाहते हैं, तो सिर्फ मात्र बेस था कि स्टार्ट कहाँ से करें। ओके, तो अपना बेस ये है कि कब क्या क्या रिजल्ट आया था, कब कितने कितने मार्क्स पे कितनी कितनी रैंक आई थी। अपने को टोटली मतलब मार्क्स पे नहीं है, रैंक से है कि आपको कितना अच्छा रैंक है। ना ही अपने को मार्क्स पे मतलब है, ना ही परसेंटाइल पे मतलब है, आपको रैंक से मतलब आइए, क्योंकि आपको कॉलेज मिलेगा टोटली रैंक पे, परसेंटाइल पे नहीं मिलेगी। ओके, तो हमने 2018 में बात कर लिया था कि 2018 में ये हुआ था कि 150 मार्क्स लाने पे आपको 20,000 के अंदर रैंक आ जाएगी। अगर आपको मार्क्स 170 आते हैं तो आपको 6 से 7,000 रैंक आ जाएगी और किसी भी अच्छे NIT में CS पाने की योग्य हो गए हैं जनरल कैटेगरी के लिए। बाकी अदर कैटेगरी के लिए तो फिर फ़ायदा ही फ़ायदा है भाई। अब ये हमसे ना बुकलवाओ, नहीं तो ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा जनरल कैटेगरी के लिए। ओके, अब हम 2019 में बात कर लेते हैं। 19 में ये हुआ था कि हाँ, अगर आपके 150 मार्क्स आ जाते हैं तो फिर आपको 19 में बता रहा हूँ, हम 2019 की बात कर रहे थे। 2019 में अगर आपको जनवरी वाले अटेम्प्ट में 150 मार्क्स आ जाते हैं तो आपको नहीं 150 नहीं 160 मार्क्स आने पे आपको 99 परसेंटाइल मिल जाएगी। 99 परसेंटाइल मिल जाएगी। 2019 में मार्क्स आपके थे 360। ओके, 360 पे 160 मार्क्स या 170 मार्क्स पे आपको 99 परसेंटाइल मिल जाते थे, तब जाकर रैंक आया करती थी 10,000। अब ये क्या सिस्टम है कि 2018 में तो 160 और 170 ला दो, तुम 6 से 7,000 रैंक आ जाएगी, उसमें 10,000। ये ऊपर वाले कैटेगरी में तो थोड़ा सा सही था। अच्छा, कट ऑफ कितना गया था? 100 मार्क्स जनवरी वाले अटेम्प्ट में, नहीं टोटल 2019 मिला के, क्योंकि मेरा जनरल कैटेगरी था उस समय और 2020 में AWS हो गया था वो फिलअप करना भूल गया था, उसके बारे में कुछ पता नहीं था इस वजह से। तो उसका परसेंटाइल क्या था? 89 परसेंटाइल। ओके,
और मेरा टोटली परसेंटाइल आया था 2019 में 95.55 परसेंटाइल। तो रैंक आई थी 50,000 और मार्क्स कितने थे, तो मेरे एक्चुअली मार्क्स बढ़े थे अप्रैल वाले सीज़न में और मार्क्स कितने आए थे 133 पे, 133 मार्क्स पे। 133 मार्क्स से 50,000, कुछ कोई कॉलेज नहीं मिलने की संभावना थी और ना ही मिली। मैंने फॉर्म डाला था फर्स्ट में, वो होता है ना कि आपको पहले टेस्ट होगा कि आप कौन सा कॉलेज मिल सकता है, फिर बाद में उसको चूज कर सकते हो। तो उसमें भी मेरे को कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ था। फिर मेरे को कॉलेज अलॉट हुआ GFTI माँ वैष्णो देवी इंटर कॉलेज में, उसमें सिविल इंटर कॉलेज कहाँ बोला, माँ वैष्णो टेक्निकल यूनिवर्सिटी जम्मू कश्मीर, उसमें मेरे को सिविल मिला था। फिर मैंने कोटा गया। तो ये सब मैं क्यों बातें कर रहा हूँ, अपने परसेंटाइल पे बात कर रहे थे। परसेंटाइल पे आते हैं तो परसेंटाइल पे ये हुआ था कि अप्रैल वाले में बात करते हैं तो अप्रैल वाले में 180 मार्क्स लाने पर तब जाकर 99 परसेंटाइल मिले थे। अच्छा, तो हो गया 2019 में। 2019 में अगर 160 से 180 के बीच में मार्क्स आते हैं तो आपकी संभावना है कि 10,000 के अंदर रैंक आ सकती है, किसी भी कॉलेज में आपको एडमिशन मिल जाएगी जनरल कैटेगरी में। ओके, अब हम बात कर लेते हैं 2020 में। तो 2020 में भी सिमिलर बिल्कुल 2019 के तरीके ही था। क्या था 2020 में, ये था कि अगर आपके जनवरी वाले अटेम्प्ट में 170 या फिर 180 मार्क्स आ जाते हैं तो आपको 99.23 परसेंटाइल आ जाएगी, किसी में 99 परसेंटाइल आ जाएगी। हाँ, लेकिन ये चीज़ फिक्स्ड है कि अगर आपके 180 मार्क्स आ गए तो 99.1 परसेंटाइल से तो ज़्यादा ही आएगा। और किसी में कि 180 मार्क्स पे 99.34 परसेंटाइल भी आ जाएगा, 4 तक भी पहुंच जाएगा। ये तो पेपर टू पेपर डिपेंड करेगा और स्लॉट टू स्लॉट डिपेंड करेगा। लेकिन टोटली अपोजिट हो गया था सितंबर वाले चीज़ में। सितंबर वाली चीज़ में इस वजह से टोटली अपोजिट हो गया था क्योंकि उसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट कम थे। अच्छा, नंबर ऑफ कैंडिडेट कम थे तो परसेंटाइल का रूल ये होता है कि 100 माइनस दिस करके फिर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट करते हैं तो जाके रैंक आती है। ओके, परसेंटाइल बनती है। उसमें अगर 200 मार्क्स भी आ गए तो भी आपको 99 परसेंटाइल नहीं आएगा। और एक्चुअली कितना आएगा 98 परसेंटाइल पॉइंट समथिंग, उतना भी नहीं आया था। मेरा एक्चुअली मार्क्स था 198 और परसेंटाइल बने थे 97 परसेंटाइल। क्या होगा इसमें, 97 से हल्का सा कम था। फिर फायदा क्या हुआ, इस बार क्या संभावना है कि अगर इस बार भी पिछले को देखते हुए मैं ये बिल्कुल कह सकता हूँ कि 99 परसेंटाइल लाने के लिए आपको 175 टू 180 मार्क्स लाना पड़ेगा। 200 मार्क्स अगर आप ला देते हैं तो आपको 99.4 या 3 परसेंटाइल कोई रोक नहीं सकता। और इस वाले में लाना आपको ज़रूरी हो जाएगा क्योंकि जहां अगर फेब से मार्च पे आते हो तो फिर मार्च से आपको यही कंडीशन देखने को मिलेगी कि अगर आप 200 मार्क्स लाते भी हो तो उसमें भी आपको अच्छी परसेंटाइल देखने को नहीं मिलेगी मार्च में। फिर आप अप्रैल में आओगे तो सेम कंडीशन, और ऐसे जब मई में आप आओगे तो मई में 99 परसेंटाइल लाने के लिए आपको 210 से 215 मार्क्स लाने पड़ेंगे। इतना मेरा अनुमान है, और ये अनुमान ज़्यादा तो नहीं लेकिन हाँ इतना है कि 70 to 75% ट्रूली सही होगा। तो आप इसको प्लीज़ मेंशन कर लीजिए कि इस बार ही आपको जितना अच्छा करना हो कर लीजिए। अभी से आपको 1 महीने की टाइम है, 1 महीने में अच्छा कर लें। अगर आपको 99 परसेंटाइल लाना होगा तो इस बार आपको 170 to 175 या 170 to 180 के बीच में आपको 99 परसेंटाइल मिल जाएगा। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं नोटिफिकेशन लाता रहूँगा। इस अभी मेरा मिड सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा। मैं अपने कंडीशन के बारे में बता दूँ तो मेरा कॉलेज NIT कालीकट है, उसमें मेरा इलेक्ट्रिकल ब्रांच है। मेरी रैंक आई थी 13 के 13,000 परसेंटाइल आया था, अप्रॉक्स 99 परसेंटाइल। वो हुआ था 2020 के जैन के बेसिस पे। ओके, डेट्स इट। आप लोग भी मेरे कॉलेज में आने के लिए अगर अच्छा हो यार, अगर कोई कैटेगरी वाला बंदा हो तो फिर 99 परसेंटाइल ला के CS पा सकता है, और कॉलेज भी अच्छा है, हाइस्ट पैकेज 50 लाख, फिर आप चिल करेंगे ब्रो। तो आप मोटिवेशन रखिए कि आपका अच्छा जाएगा। 170 मार्क्स पे आपका अच्छा परसेंटाइल बनेगी। और इस बार तो थोड़ा सा वो भी ये है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट कम होंगे, और जो भी होंगे वो पूरा प्रिपेयर्ड नहीं होंगे। तो ये ये भी हो सकता है कि आपको 160 पे ही आपको 99 परसेंटाइल देखने को मिल जाए। लेकिन आप ये फोकस्ड रखिए कि 170 मार्क्स आपको लाना है 99 परसेंटाइल लाने के लिए। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही आप मिलते रहेंगे मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक
कर दो यार। जो कुछ डाउट हो कमेंट कर सकते हो, किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, टेलीग्राम पे मेरे को फॉलो